अच्छा देखो, ये वाले दो टॉपिक्स किए थे हमने लास्ट, फोर फीचर और री इशू ऑफ शेयर्स। लाइट नहीं है। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? जो लोग टाइम से पैसा नहीं देते हैं उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। और री इशू का मतलब क्या होता है? जो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उनको अगर किसी और पर्सन को हम इशू कर दें तो वो क्या होता है? री इशू। जनरल एंट्रीज क्या की थी हमने इसकी फोर फीचर की? तो फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में क्या चीज डेबिट होती है? कोल्ड फेस वैल्यू। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होता है। ये कब डेबिट होता है? अगर हमको प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो तो ये डेबिट होता है। शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अगर इनमें से कुछ नहीं दिया उसने तो वो उसके नाम से क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट कितनी आएगी? जितनी अमाउंट उसने हमको नहीं दी। इसमें प्रीमियम भी काउंट होगा। फिर लास्ट में हम लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर, और शेयर फॉरफीचर में आता है फेस वैल्यू रिसीव। कितनी फेस वैल्यू हमको रिसीव हुई है? ये जो तीन चीजें हमने ऊपर लिखी हुई हैं, इनकी जगह अगर हमने उस टाइम पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था तो हम यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट करेंगे इन तीनों की जगह। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हमने अगली एंट्री की थी री इशू की। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कौन सी अमाउंट आती है? री इशू प्राइस। हमने री इशू कितने में किया? अगर हमने डिस्काउंट दिया है री इशू के टाइम पे तो शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? जितने का डिस्काउंट दिया। फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, यहाँ पे अमाउंट आएगी फेस वैल्यू। और री इशू के टाइम पे फेस वैल्यू कैसे पता चलती है हमको? जिसके आगे पेड अप लिखा होता है वो हमारी फेस वैल्यू होती है। अगर 8 पेड अप लिखा है इसका मतलब फेस वैल्यू 8 रुपए है। फिर इसको कंपेयर करना है इशू कितने में किया। इशू 8 में किया तो पार पे इशू किया है, इशू 7 में किया तो डिस्काउंट पे है, और इशू 9 में किया है तो प्रीमियम पे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा है इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा है इसका मतलब क्या होता है? कि फेस वैल्यू जितनी पहले थी हमारी हमारी 10 रुपए फेस वैल्यू थी पहले, अभी भी फेस वैल्यू कितनी है? 10। फिर 10 से कंपेयर करेंगे इशू कितने में किया। 9 में इशू किया तो डिस्काउंट, 10 में इशू किया तो पार, 11 में इशू किया तो प्रीमियम। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट आएगी यहाँ पे कितना हमने प्रीमियम लिया है री इशू के टाइम पे। ठीक है। या तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा होगा या प्रीमियम क्रेडिट हो रहा होगा। अगर ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम है तो ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। फिर सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो उसके साथ एक और एंट्री करनी होती है हमको कैपिटल रिजर्व की। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? तो इसकी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लिखते हैं फेस वैल्यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर के टाइम पे हमको फेस वैल्यू का कितना पैसा मिला था, इसको हम और क्या बोलते हैं? अमाउंट फॉरफिटेड। कितनी अमाउंट हमने फॉरफिट की उनसे। मल्टीप्लाई क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, उसमें से हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन री इशू, कितना हमने डिस्काउंट दिया। उसके बाद इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम री इशू प्राइस। तो ये पर शेयर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकलता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? तो यहाँ पे ऊपर लिख दो जितनी फेस वैल्यू हमको रिसीव हुई थी, मतलब जितना फायदा हुआ था फॉरफीचर के टाइम पे, उसको डिवाइड कर देते हैं कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे। अगर हमको फायदा हुआ है फॉरफीचर पे 15,000 का और हमने 5,000 रुपये फॉरफिट किए हैं, इसका मतलब पर शेयर हमको 3 रुपए का फायदा हुआ है। ये 3 रुपए का मैक्सिमम मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ अपने री इशू के टाइम पे, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। ठीक है। मिनिमम रेशियो प्राइस मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है और मैक्सिमम मैं 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो कम से कम मुझे अपना शेयर कितने में रीइश्यू करना पड़ेगा? 7 रुपए में। तो ये कैसे निकलता है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए माइनस मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो कि आया हमारा 3 रुपए। तो मिनिमम हम अपना शेयर कितने में रीइश्यू करेंगे? 7 रुपए में। तो वो है मिनिमम रेशियो प्राइस। इसका मतलब इससे कम में हम अपना शेयर रेशियो नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक्स हमने किए थे फॉर फीचर और रेशो। अब इसमें दो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो ये बैलेंस शीट की चीजें हैं।
उसके बाद एक बचा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ये दो टॉपिक्स हमको करने हैं। कौन सा करें पहले? बैलेंस शीट वाला कर लेते हैं चलो पहले, कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। कंपनी की बैलेंस शीट। तो अच्छा देखो, वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये सारी चीजें आती हैं। जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, उस बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमको कहाँ दिया हुआ है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। बैलेंस शीट कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं बनती जैसे पार्टनरशिप में बनाते थे, यहाँ पे लाइबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती। कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज ऊपर आती हैं और एसेट्स नीचे आते हैं। ठीक है? तो कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल नहीं बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकली बनती है। ऊपर लाइबिलिटीज आएंगी और नीचे एसेट्स आएंगे। ठीक है? अब लाइबिलिटी साइड में हम क्या क्या चीजें लिख रहे हैं? पहली चीज है, अच्छा लाइबिलिटी की हेडिंग हमने यहाँ पे चेंज कर दी है। लाइबिलिटी की हेडिंग हमने नाम रख दिया उसका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वहां पे सिर्फ लाइबिलिटीज लिखते थे, यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें हम पहली चीज आती है शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, जब हम इस चैप्टर पे आएंगे, जिस चैप्टर में मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, तो हमको ये पूरी बैलेंस शीट ऑर्डर में याद करनी है। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये पूरे ऑर्डर में याद करना है हमको, इसी ऑर्डर में याद करनी है सारी चीजें। पर इस चैप्टर में हमको पूरी बैलेंस शीट याद नहीं करनी। इस चैप्टर में सिर्फ हमारे काम की चीज है यहां तक। ठीक है? क्योंकि कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? शेयर कैपिटल का चैप्टर चल रहा है। तो हमारे काम की चीज बस शेयर कैपिटल है इसके अंदर, कि कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हम कैसे लिख के दिखाएंगे। बस ये टॉपिक है उस चैप्टर में। जब इसमें आएंगे हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है, जब इसमें आएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है कंपनी की, तो उसमें हम पूरी बैलेंस शीट याद करेंगे फिर ऊपर से नीचे तक। ठीक है? जब हम पूरी बैलेंस शीट कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे वहां पे कि शेयर कैपिटल तो हम पहले ही करके आए हैं उस चैप्टर में। ठीक है? तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ शेयर कैपिटल तक करना है, कि शेयर कैपिटल कंपनी की कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का? पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए कंपैरिजन के लिए हम 2 साल का डेटा एक साथ लिख लेते हैं। पिछले साल की बैलेंस शीट का भी डेटा लिख लेंगे यहाँ पे, और करंट ईयर की बैलेंस शीट का डेटा भी लिख लेंगे। तो ये कॉलम हमने बना लिया करंट ईयर का, और ये बना लिया प्रीवियस ईयर का। पर अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमको करंट ईयर का कॉलम ही बनाना है, मतलब अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा। तो फॉर्मेट क्या बनाना है हमको? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। ये फॉर्मेट हमको बैलेंस शीट का बनाना है। और शुरुआत कैसे होगी बैलेंस शीट की? सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटी साइड की हेडिंग है। उसके अंदर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल। इतना करना है बस ये अभी हमको। पहले क्या लिखना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर लिखना है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर लिखनी है शेयर कैपिटल। यहां तक करना है बस हमको। याद हो गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, उसको हम नीचे नोट्स में निकाल के दिखाएंगे, जिसके लिए हम इसको नोट नंबर दे देंगे 1। कि अगर तुमको यहाँ पे अमाउंट पता करनी है, कि जो भी अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी है, मान लेते हैं 2 लाख, ये अमाउंट कैसे आई, तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी वर्किंग्स हम नीचे शो करेंगे, जिसको हम नीचे अलग से एक और फॉर्मेट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो मतलब दो चीजें करनी है हमको, एक तो बैलेंस शीट बनानी है, उसमें 3 ही चीजें लिखनी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकलेगी, उसके लिए हम वर्किंग्स करेंगे नीचे। एक और फॉर्मेट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट। फिर नोट्स टू अकाउंट सीखना है मेन तो हमको। बैलेंस शीट तो सेम ही रहेगी, वही 3 चीजें आएंगी। मेन क्या है इसके अंदर? नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा वो सीखना है मेन हमको। इस नोट्स टू अकाउंट के इसी के मान के चलो, इसी के मार्क्स हैं, उसके अंदर तो कुछ नहीं है।
अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का मुश्किल से ये होगा, 3 नंबर का तो नोट्स टू अकाउंट है कि वो बनाना सीखना है हमको कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है। चलो, तो पता लग गया हम पूरी बैलेंस शीट नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट करेंगे। बस एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी इस चैप्टर में। तो यही अभी हम देख के आए हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहली हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो हमको यहाँ पे शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी आएगी और ये अमाउंट कहाँ से निकलेगी, इसके लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पे हमने दे दिया नोट नंबर 1। नीचे गए हमने बनाया नोट्स टू अकाउंट, तो ये नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट है, ये हमको नोट्स टू अकाउंट में ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो एक एक करके सीखेंगे कि इसके अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इनका मतलब क्या होता है और इनमें अमाउंट कैसे आएगी और कौन सी अमाउंट बैलेंस शीट में हमको फाइनली लिखनी है। ठीक है। हम्म, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा नोट नंबर, फिर आएगी अमाउंट। पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहली चीज हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे आएगी उसके लिए हम दे देंगे नोट नंबर 1। ये अमाउंट अभी छोड़ देंगे, अभी नहीं पता अमाउंट, ये अमाउंट निकलेगी कहाँ से, ये अमाउंट निकालने के लिए हम एक और फॉर्मेट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम नोट नंबर, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर लिखेंगे अमाउंट। तो ये है हमारा नोट नंबर, फिर है पर्टिकुलर्स और फिर है अमाउंट। तो ये बनाना है हमको। नोट नंबर क्या दिया था हमने शेयर कैपिटल को, 1, तो नोट नंबर 1। हेडिंग आएगी, जो हेडिंग हमने वहां पे लिखी हुई है शेयर कैपिटल, कि हम नोट नंबर 1 में किसकी कैलकुलेशन शो कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन शो कर रहे हैं। उसके बाद अब नीचे हमको शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करके दिखाना है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसी सीक्वेंस में हमको चीजें लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर तुमको याद हो तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे क्वेश्चंस में दी होती थी पहले, उसको हम इग्नोर कर देते थे कि वहां पे हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल किसी काम की नहीं है, हमको चाहिए कि कंपनी ने शेयर्स इशू कितने किए उससे हम एंट्रीज करते थे। अब हमको ऑथराइज शेयर कैपिटल चाहिए, तो जिस भी क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी होगी वो हमको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितने रुपए, कितने शेयर्स इशू कर सकती है, वो होती है उनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशू एक्चुअल में कितने करती है वो अलग चीज है, वो नीचे आएगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या चीज आती है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है। अच्छा, जब हम यहाँ पे शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रीमियम आएगा कहीं पे, प्रीमियम तो नहीं आएगा। अगर शेयर कैपिटल की बात हो रही है तो सारी चीजें किस पे चलेंगी, फेस वैल्यू पे चलेंगी। ना तो हमको प्रीमियम देखना, ना डिस्काउंट है तो वो भी नहीं देखना, हमको हमको सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल में लिखेंगे मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। क्वेश्चन में दे रखा होगा हमको, जैसे कि मान लेते हैं कंपनी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी मैक्सिमम 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या लिख दिया हमने, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो क्वेश्चन में लिखा होगा ये तो अमाउंट कितनी आ गई इसकी, अगर 20,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है,
तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी कंपनी की? 2 लाख रुपए। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लिखे हैं, वैसे ही कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो इसी के नीचे हम अगर हैं क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस शेयर्स भी लिख देंगे। मान लेते हैं 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इक्विटी है तो भी यहीं पे आएंगे, प्रेफरेंस है तो भी यहीं पे आएगी, और यहाँ पे आ क्या चीज रही है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ये कितना हो गया? 1 लाख रुपए। और इसका टोटल हम यहाँ पे करके लिख देंगे 3 लाख रुपए। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, यहाँ पे हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद जो हमने यहाँ ऑथराइज शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए लिखी है, इसका और कहीं पे कोई यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी। जब हम ऊपर बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखेंगे उसमें ये वाली अमाउंट तो नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ इसको प्रेजेंट करके हमको दिखाना है। क्या लिखना है? पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसमें जो भी है, इक्विटी है तो इक्विटी लिख देंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिख देंगे, दोनों है तो दोनों लिख देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। इसका और कोई यूज नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया पहली चीज, ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद है दूसरी चीज, फिर हम लिखते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, ऑथराइज तो इतनी है, मैक्सिमम कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है। कंपनी ने एक्चुअल में कितने शेयर इशू किए, तो वो यहाँ पे आएगा इशूड शेयर कैपिटल। ये भी दिया होता है क्वेश्चन में कि अगर कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो कंपनी ने इनवाइट या ऑफर किया है कि हम अपने 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा इशूड शेयर कैपिटल में। मान लेते हैं 20,000 में से कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तो ये क्या है? कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पे प्रेफरेंस को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इक्विटी वाले से क्वेश्चन करेंगे पूरा। अगर प्रेफरेंस है तो साथ में प्रेफरेंस भी वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कंपनी ने इशू क्या किए? सिर्फ इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये हो गया 1 लाख। इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। मतलब ये अमाउंट भी हमारे किसी काम की नहीं है, ये अमाउंट भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ठीक है, तो दो चीजें सिर्फ हमने लिख के दिखाई हैं, पर उनकी अमाउंट बैलेंस शीट में यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगी उनकी। यहाँ पे ना तो ऑथराइज्ड आएगी ना ही इशूड आएगी। तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी? फिर यहाँ की अमाउंट कैसे निकलेगी? तो उसके लिए हम एक और चीज लिखेंगे लास्ट में, सी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। हमने तो ऑफर निकाला था 10,000 शेयर्स का, पर हो सकता है लोगों ने 10,000 शेयर्स खरीदे ही ना हो हमसे। ठीक है, हो सकता है पूरे 10,000 चले गए होंगे शेयर्स, या हो सकता है 9,000 ही शेयर्स गए हैं, 9,500 शेयर्स गए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल वो वाले शेयर्स आएंगे जितने कंपनी ने एक्चुअल में इशू किया, मतलब जितने के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ये वाले कौन से थे? कंपनी ने पब्लिक में ऑफर कितने किए हैं शेयर्स, तो वो हैं 10,000। एक्चुअल में कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए, वो यहाँ पे आएंगे। ये वाली चीज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी अमाउंट जो निकलेगी सब्सक्राइब्ड की, वो हमको ऊपर बैलेंस शीट में लिखनी है। तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगी वो ना तो ऑथराइज्ड की आएगी ना इशूड की आएगी, वो अमाउंट किसकी आएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। तो ये देखना है बस हमको सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के हम दो हिस्से कर देते हैं। पहला, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड के हमने दो हिस्से कर दिए, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो अब ये देखना है कौन सा यहाँ पे आएगा, कौन सा यहाँ पे आएगा। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू करने थे, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल थी 20,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये तो थी कंपनी की ऑथराइज्ड।
तो इसका तो काम ही नहीं है, एक बार लिखना होता है बस, उसके बाद कुछ नहीं। फिर कंपनी ने ऑफर निकाला पब्लिक में इशू करने के लिए, तो इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फिर जब लोगों ने सब्सक्राइब किया शेयर के लिए, तो वो सब्सक्राइब किया है, मान लेते हैं 9500 इक्विटी शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब एप्लीकेशंस कितनी आई हमारे पास, 9500 इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो सब्सक्राइब में हम कितना लिखेंगे, 9500। उसमें भी मान लेते हैं हमारा शेयर कितने का था, 10 रुपए का था, और हमने कैसे मंगवाया पैसा, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। एप्लीकेशन मनी 3 थी, अलॉटमेंट मनी 5 थी, 2 रुपए थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो हमको देखना ये 9500 में से जो सब्सक्राइब्ड है टोटल 9500, उसमें से कितना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आएगा और कितना सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा, ये चीज़ हमको देखनी है। तो ये कैसे देखेंगे हम, इसके नाम दो हिस्से कर लेंगे 9500 के। वो दो हिस्से कौन कौन से होंगे, एक हिस्सा होगा कि वो वाले लोग, कौन से लोग, वो वाले लोग जिन्होंने कंपनी को पूरा पैसा दे दिया है। कंपनी का शेयर कितने का था, 10 रुपए का, उन्होंने 10 के 10 रुपए हमको दे दिए हैं, वो वाले लोग आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। नाम से समझ आ रहा है, फुल्ली पेड का मतलब क्या है कि जो लोग पूरा पैसा दे चुके हैं। तो ये कितना दे चुके होंगे, पूरा 10 रुपए दे चुके होंगे। मान लेते हैं ऐसे शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास 8,000, 8,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 10 रुपए दे दिए अपने, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। तो कितने बचे, 1500 बचे। 1500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है कंपनी को भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन से शेयर्स हैं, सब्सक्राइब्ड तो हैं ये, बट नॉट फुल्ली पेड, इन्होंने पूरा पैसा कंपनी को अभी नहीं दिया है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। समझ आ गया, जिन्होंने पूरा पैसा कंपनी को दे दिया है वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में, जिन्होंने पूरा पैसा कंपनी को नहीं दिया है वो आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। तो यहाँ पे कितने आ गए, 1500 शेयर्स, और इन्होंने कितने पैसे दिए अभी, 8 रुपए दिए इन्होंने, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। समझ आ गया, अब उसको लिखना कैसे, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका 2 रुपए कॉल्स इन एरियर है, इनका जो 2 रुपए है वो क्या है, कॉल्स इन एरियर है, मतलब कंपनी ने मांगा तो है इनसे पैसा पर इन्होंने दिया नहीं है। तो अब इसको वहां पे कैसे शो करेंगे, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आएंगे 8,000 शेयर्स, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएंगे 1500 शेयर्स। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80,000, इन्होंने तो 80,000 दे दिए। सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड में कितने आएंगे, 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना है ये, 15,000 लेस कॉल्स इन एरियर, कि इन्होंने कितना नहीं दिया, 1500 इंटू 2, कितना नहीं दिया इन्होंने, 3,000, वो माइनस कर देंगे इसमें से, और फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 और 15, 95 और 92,000। और ये जो 92,000 की अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है जो हमको लिखनी है यहाँ पे, 92,000। समझ आया कैसे किया हमने, कि जो सब्सक्राइब्ड शेयर थे, टोटल कितने थे सब्सक्राइब्ड शेयर, 9,000, सॉरी कितने थे, 9,500, उसके हमने दो पार्ट कर लिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, वो लोग जिन्होंने पूरा पैसा कंपनी को दे दिया है, और दूसरा हिस्सा कर लिया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, वो वाले लोग जिन्होंने अभी कंपनी को पूरा पैसा नहीं दिया। अलग अलग रखना चाहिए ना दोनों को, तो जिन्होंने पूरा दे दिया है उनको तो हमने फुल अमाउंट लिख दी, जिन्होंने अब जिनसे अभी कंपनी ने और लेना है उसको कैसे करके लिखा है हमने, कि 10 रुपए का शेयर था तो 15,000 बनते थे, उसमें से माइनस कर दिया हमने कॉल्स इन एरियर 3,000 रुपए, फाइनल अमाउंट आई इनकी 12,000, इसकी 80, और टोटल हो गया 92,000। और ये 92,000 की अमाउंट हमने ऊपर शेयर कैपिटल में लिख दी। समझ आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ है, बेसिक था ये है। एडवांस, कॉल्स इन एडवांस वो यहाँ नहीं आता, वो कहीं और आता, उसकी भी बात करेंगे अभी। यहाँ तक समझ आ गया। अभी हमने इसके अंदर फोर फीचर की बात अभी नहीं की है, कि अगर हमने फॉरफिट कर लिया उसका क्या होगा,
ना ही हमने इसके अंदर रीइश्यू की बात की है। तो उनकी बात अभी हमने नहीं की है, बेसिक चीजें अभी हमने लिखी है। और एक चीज और हमको बात करनी है, वो क्या है? अच्छा आप देखो, कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई थी? 9500। ठीक है, उसी केस को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इशूड तक कोई चेंज नहीं होगा। इशूड तक हमारा सिंपल है, ऑथराइज्ड भी बहुत सिंपल है, इशूड भी सिंपल है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, उठा के बस लिख देंगे यहाँ पे, उसका कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई? 9500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। एक शेयर हमारा कितने का था? 10 रुपए का था। जिसमें से पैसा कैसे मंगवाया कंपनी ने? 3, 5 और 2। ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, और ये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इस 9500 की दो दो में से दो लोग हैं, एक है 8000 शेयर्स और एक है 1500 शेयर्स। कंपनी ने अभी हमसे पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक मंगवाया है, मतलब फाइनल कॉल अभी कंपनी ने नहीं मंगवाई हमसे। हो सकता है ना ऐसा कि कंपनी ने अभी कहाँ तक पैसा मंगवाया है? अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट तक कितना मंगवाया है कंपनी ने टोटल? 8 रुपए। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी मंगवाई ही नहीं ना। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी? अभी तो कंपनी ने मंगवाई ही नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस 8 रुपए में से जो ये 8000 शेयर्स हैं, इन्होंने पूरा 8 दे दिया। आज जितना कंपनी ने मांगा था उतना पैसा इन्होंने दे दिया। पर ये जो 1500 शेयर्स हैं, इन्होंने 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए। मतलब इन्होंने 3 तो दे दिए एप्लीकेशन के, और अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए। तो ये कहाँ आएगा? सब्सक्राइब कहाँ पे आएगा ये? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। और ये कहाँ आएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में। यहां तक समझ आ गया? अब देखो, ये गलत है। अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से पूरा पैसा नहीं मंगवाया, तो वो कभी भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में नहीं आएगा। फुली पेड का मतलब क्या होता है? कि वो फुली पेड है, मतलब 10 का शेयर है तो कंपनी ने उनसे 10 रुपए ले लिए हैं। वो शेयर्स कौन से होते हैं? फुली पेड। तो क्या इनमें से कोई फुली पेड है? कोई फुली पेड नहीं है। फुली पेड क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी ने अभी 10 रुपए मंगवाए ही नहीं। कंपनी ने 2 रुपए भी और लेने हैं उनसे। तो फुली पेड शेयर्स इसमें से एक भी नहीं है हमारे पास। ठीक है। फुली पेड का मतलब क्या होता है? कंपनी ने 10 का शेयर है तो 10 रुपए मंगवाए हैं, और लोगों ने 10 रुपए दे भी दिए हैं। वो शेयर्स कौन से होते हैं? फुल्ली पेड। इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सारे कौन से होंगे? नॉट फुल्ली पेड। समझ आया? अगर कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, फुल्ली पेड में सिर्फ वो लोग आएंगे अगर कंपनी ने 10 रुपए मंगवा लिए पूरे के पूरे, और उन्होंने 10 रुपए दे भी दिए। दो चीजें होनी चाहिए। क्या दो चीजें? कंपनी ने मंगवाया भी हो 10 रुपए, और उन्होंने दे भी 10 रुपए दिया हो। वो वाले शेयर्स का आएंगे फुली पेड में। इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सारे कहाँ आएंगे? नॉट फुली पेड में। समझ आ गया? 10 का शेयर है और कंपनी ने 10 रुपए मंगवा लिए, और लोगों ने 10 रुपए दे भी दिए, वो कहाँ आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। और अगर कंपनी ने पूरे पैसे अभी मंगवाए ही नहीं है, मंगवाए ही 8 हैं, तो इनमें से कोई भी शेयर फुल्ली पेड नहीं है अभी। वो कहाँ आएगा? वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में। समझ आ गया? तो इसको लिखेंगे कैसे? तो ये वाली कैटेगरी भी क्या है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। बस इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें कॉल्जिन एरियर है और इनमें कॉल्जिन एरियर नहीं है। यही फर्क है ना दोनों में, कि मंगवाया तो इनसे भी 8 था, मंगवाया तो इनसे भी 8 था, पर इन्होंने 8 का 8 दे दिया है, और इन्होंने 5 रुपए नहीं दिए अभी। पर ये दोनों ही कौन सी कैटेगरी के हैं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड के। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही कहाँ आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। तो लिखना कैसे है इसको? तो अब यहाँ पे 8000 वाले भी लिखने हैं और 1500 वाले भी। तो कैसे लिखना है? 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 8 पेड अप। जो 8000 शेयर्स थे वो कितने के थे? 10 रुपए के। पर पेड अप कितना है उनका अभी? 8। तो कितना हो गया ये? 64,000। फिर 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 8 पेड अप। कितना हो गया ये?
12,000 लेस कोल्स इन एरियर, कोल्स इन एरियर कितना है इनका 1500 इंटू 5, तो कितना हो गया 7500, और फाइनल अमाउंट जो आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। कितनी आ गई 12 5 4 68,500, 68,500 वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये वाली अमाउंट फिर हमारी यहाँ पे आ जाएगी 68,500। समझ आ गया। तो बस एक चीज तुमको ये याद रखनी है इसमें से, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में सिर्फ वो वाले शेयर्स आएंगे जिनसे कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा भी लिया है और उन्होंने पूरा पैसा दे भी दिया है। ठीक है, चलो एक और केस ले लेते हैं। 9500 शेयर्स, कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने के लिए आई है 9500 शेयर्स के लिए। ये है फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। कंपनी का शेयर है 10 रुपए का और कंपनी कैसे मंगवा रही है 3 5 और 2, ऐसे कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं। इसमें से दो कैटेगरी वाले लोग हैं, एक 8,000 है और एक 1500 है। अभी कंपनी ने मंगवाया सिर्फ 8 रुपये है, 8 रुपये तक कंपनी ने कॉल किया है और इन 8,000 ने वो 8 रुपये हमको दे दिए। ठीक है, तीन कैटेगरी बना लेते हैं। 1000, इस 1000 वाले ने, कंपनी ने मंगवाया 8 था पर 3 तो इसने दे दिया है और 5 इसने नहीं दिया है। ये भी समझ आ गया कि जो 8,000 शेयर्स हैं उनसे तो जितना मांगा उतना दे दिया उन्होंने। जो 1000 शेयर्स हैं उन्होंने 3 रुपए एप्लीकेशन के तो दे दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिए। और ये जो 500 हैं इन्होंने ये एप्लीकेशन के 3 दे दिए थे, अलॉटमेंट के 5 भी दे दिए इन्होंने, और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस में दे दिया। ऐसा हो सकता है ना कि मांगा नहीं है अभी कंपनी ने, पर इन 500 ने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। समझ आया। तो अब कैटेगरी बतानी है कौन सा कहाँ आएगा, ये 8,000 कहाँ आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। क्यों, क्योंकि इनसे अभी कंपनी ने 2 रुपए और लेने हैं। ठीक है, ये कहाँ आएगा, बट नॉट फुली पेड में, क्योंकि इन्होंने तो कॉल्स इन एरियर है इनका, तो ये तो वहां वैसे भी नहीं आ सकता। ये वाला कहाँ आएगा, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में आएगा या फुली पेड में आएगा, बट नॉट फुली पेड। ये भी फुली पेड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, मैंने तुमको बताया था दो चीजें होनी चाहिए, कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा भी लिया है और उन्होंने पूरा पैसा दे भी दिया है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, पूरा पैसा मंगवा भी लिया है और पूरा पैसा दे भी दिया है। क्या कंपनी ने इनसे पूरा पैसा मंगवाया था, नहीं मंगवाया, तो मतलब ये दो कंडीशन वो पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में नहीं आएगा। समझ आ गया। तो इसके जो 2 रुपए आए हमारे पास, ये हम कहाँ पे लिखेंगे, ये हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसके अंदर लिखते ही नहीं है, हम शेयर कैपिटल में लिखते ही नहीं। इसको हम मानते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है ना कॉल्स इन एडवांस, तो ये हम लिखते हैं लाइबिलिटीज में। तो जब हम पूरी बैलेंस शीट कर रहे होंगे वहां पे जाके बोलेंगे जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में शो होता है, वो शेयर कैपिटल में आता ही नहीं है। इसका मतलब शेयर कैपिटल में इनका सिर्फ कितना पैसा आएगा, इनका सिर्फ 8 रुपए आएगा। समझ आ गया। तो ये भी क्या माने जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो वो दो लाइनें याद रखना, कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया है इनसे और पूरा पैसा उन्होंने दे भी दिया है, ये वाले शेयर सिर्फ फुली पेड में आएंगे। इसके अलावा जो भी हैं वो सब कहाँ आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। समझ आ गया। चलो अब ये हमारे बेसिक क्वेश्चन होंगे सिर्फ फोर फीचर को छोड़ के। अब हमारा ये बैलेंस शीट वाला कंप्लीट हो गया, फोर फीचर वाला रहता है बस हमारा। तो क्वेश्चन करते हैं पहले। 20,000 इक्विटी शेयर्स, ये तो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड का मतलब होता है मैक्सिमम कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मान के चलो, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अगर इससे ज्यादा करने हैं तो कंपनी को आर्टिकल में अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल में अमेंड करना पड़ता है कंपनी को, ये ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ती है अपनी। ठीक है, तो वो हमको कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ ये याद रखना है ऑथराइज शेयर कैपिटल जो लिखी हुई है वो मैक्सिमम है, ये हमारे काम की नहीं है।
क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना कंपनी ने इशू कितने किए, एक्चुअल में कितना पैसा आया कंपनी के पास। तो ये सिर्फ प्रेजेंट करना होता है हमको, और कुछ नहीं करना हमको। प्रेजेंट कैसे करना है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इतने, इक्विटी शेयर ऑफ इतने इच, बस इतना करके छोड़ देना है। ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी, इश्यूड शेयर कैपिटल, यहाँ पे आता है कंपनी ने ऑफर कितने किए थे, इनवाइट कितने के लिए किया, ये भी अमाउंट हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब्ड का टोटल आता है हमारे पास, ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। देखो अब प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सिर्फ हमको क्या दिखानी है, शेयर कैपिटल दिखानी है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को नोट देंगे, अमाउंट कैसे निकलेगी, वो नीचे निकलेगी नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। नोट नंबर हमने लिखा 1, और उसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में पहले क्या लिखा हमने, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि एमओए में उनकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी लिखी हुई है। तो वो लिख देंगे, क्वेश्चन में दे रखी होगी तो लिख देंगे, नहीं दे रखी होगी तो छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ऑथराइज्ड ना दे रखी हो तो छोड़ देंगे फिर इसको, ठीक है। उसके बाद है इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड मतलब कंपनी ने इशू कितने किए शेयर्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मेन क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कि लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया कंपनी के शेयर्स को। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या आएगा, फुली कॉल्ड एंड फुली रिसीव्ड, कि पूरा पैसा कंपनी ने कॉल भी कर लिया है और पूरा पैसा उन्होंने दे भी दिया है, वो वाले शेयर्स यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो कहाँ आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1500 शेयर्स थे ऑफ रुपीज 10 ईच, तो उनसे मांगा तो हमने 15,000 था, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर, जो कि था उनका 1500 इंटू 2, 3,000 रुपए। फाइनल अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पे 12,000, और इनकी अमाउंट आ रही थी हमारी 80,000, टोटल हो गया था 92,000। ये वाली जो अमाउंट है ये हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी हमको क्या नहीं पता, ये नहीं पता बस यहाँ पे ये वाली अमाउंट क्या चीज है, यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, बाकी हमारी बैलेंस शीट होगी। अच्छा, उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कौन से लोग आते हैं, फुली कॉल्ड बट नॉट फुली रिसीव्ड। ये वहीं पे आएंगे कि कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा तो लिया है पर उन्होंने पूरा दिया ही नहीं है, सिर्फ 8 रुपए दिए हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली। या फिर नॉट फुली कॉल्ड, पूरा मंगवाया ही नहीं है, 8 रुपए ही मंगवाए हैं अभी तक, तो वो भी कहाँ पे आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। तो ये नहीं देखना हमको, इस पे भी बाद में आते हैं। हम्म, हाँ हाँ। अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ कंपनी डिड नॉट कॉल दी फाइनल फुल अमाउंट। कंपनी ने अगर फुल अमाउंट अभी मंगवाई नहीं है, जैसे कि फेस वैल्यू 10 की थी और कंपनी ने कितना मंगवाया है, 8 रुपए, दोज शेयर्स विल बी रिटर्न इन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ऐसे ही होता है ना, कि अभी कंपनी ने अगर 10 का शेयर है, मंगवाया कितना है, 8, चाहे इन्होंने 8 का 8 दे दिया हो पर फिर भी ये कहाँ आएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्वेश्चन करते हैं, देना बुक तुम्हारी। ये कौन सी है, अच्छा वही है क्या, ना कोई नहीं, इसमें से भी, इसमें भी है।
क्वेश्चन क्या है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड क्वेश्चन क्या है, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs। कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए की, जो कि डिवाइडेड है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है ये। तो ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आती है, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथराइज्ड आती है। तो क्या लिखेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, टोटल 10 लाख, और फिर वो अमाउंट कहीं पे नहीं आएगी। आगे, द कंपनी इशूड, कंपनी ने इशू कितने किए, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। क्या प्रीमियम हमको चाहिए, हमको प्रीमियम नहीं चाहिए, कंपनी का शेयर कितना है 10 का, 5 के प्रीमियम में इशू कर दिया। 2 रुपए किसके साथ मिलेंगे, एप्लीकेशन के साथ, 8 किसके साथ मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ, और जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ मिलेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो समझ आ गया, कंपनी का शेयर कितना है 10 का, 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो कितने का हो गया 15 का। तो ये पैसा कैसे मंगवाएंगे, 2 एप्लीकेशन पे 8, तो ये कितना हो गया 3 + 5 कितना बचा 5, वो 5 रुपए मंगवाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। आगे, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इसका मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे 50,000, एप्लीकेशन भी कितनी आ गई 50,000 शेयर के लिए, तो फुली सब्सक्राइब्ड है। तो इशूड भी 50,000 शेयर हैं और सब्सक्राइब्ड भी 50,000 शेयर हैं। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल भी गया कंपनी को, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स, 500 शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटेड टू बलराम। तो बलराम के पास 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, बाकी सबने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो हमको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है हमको, तो बना लेते हैं। ये तो सेम ही रहेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में जाके पहली चीज क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में कितना आएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 10 लाख रुपए, टोटल भी कितना हो गया इसका 10 लाख, और ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये होगी ऑथराइज्ड। अगली चीज, इशूड शेयर कैपिटल, इशू कितने की है कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 लाख रुपए। समझ आ गया, प्रीमियम काउंट नहीं करना हमको। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो अब सब्सक्राइब्ड के अंदर हम कैसे करते हैं, टोटल सब्सक्राइब्ड कितने थे कंपनी के पास, कितने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, पूरे 50,000 सब्सक्राइब हुए। तो हमको क्या करना है, इसके 2 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से कौन कौन से, एक वो लोग जिनसे कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया है और उन्होंने पूरा पैसा दे भी दिया है, ऐसे कितने हैं 49,500, और जिन्होंने अभी कुछ पैसा नहीं दिया, वो बलराम के पास 500 शेयर्स थे, वो हैं नॉट फुली पेड। तो ये तो हैं हमारे फुली पेड, और ये हैं नॉट फुली पेड। तो यहाँ पे लिख देते हैं फुली पेड को, 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 4,95,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो गया ये 5,000, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है इनका, इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, जो कि कितने रुपए की थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 5 रुपए की। तो 500 शेयर्स पे इन्होंने 5 रुपए हमको नहीं दिए हैं, तो 500 इंटू 5 कितना हो गया ये 2500, ये माइनस करके अमाउंट कितनी आ गई 2500, और फाइनल अमाउंट हमारे पास आ गई 4,97,500। तो ये वाली अमाउंट हमको, ऊपर वाली अमाउंट इसमें प्लस नहीं करनी है, सिर्फ प्लस किसकी होगी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। तो टोटल कितनी आ गई 4,97,500, और यहाँ पे लिख देंगे 497,500। समझ आ गया, तो बस ये बैलेंस शीट है हमारी। तो फॉर फीचर को छोड़ के हमारी बैलेंस शीट होगी। यही था आंसर हमारा,
सब्सक्राइब एंड फुली पेड में 495, बट नॉट फुली पेड में 2500 रुपये। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ पर वो लिखेंगे नहीं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में ये जो 20,000 है हमारे पास, जो हमारे पास ये 20,000 हैं, इसके हम दो हिस्से करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड बट नॉट फुली पेड। फुली पेड तो कोई है ही नहीं, सारे के सारे क्या है, नॉट फुली पेड। अब नॉट फुली पेड में भी दो हिस्से कर देते हैं, एक तो वो जो कॉल्स इन एरियर वाले हैं और एक वो जो कॉल्स इन एरियर वाले नहीं है। कॉल्स इन एरियर वाले सिर्फ 1,000 है फेल्ड टू पे, बाकी सबने पैसा दे दिया। तो मतलब 19,000 और 1000। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा लिखें 19,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, सॉरी 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 2 लाख। 10 नहीं, हाँ 10 ईच, 7 पेड अप। साथ ही मंगवाए ना, अभी ये 3 रुपए नहीं मंगवाए। तो फेस वैल्यू के कितने मंगवाए, 2 और 3 5 और 2 7। तो इसको लिखेंगे 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 पेड अप। तो ये हो गया हमारा 1,40,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में कितने थे, 1,000 इंटू कितना था उनका कॉल्स इन एरियर, 3 रुपए। अच्छा फर्स्ट कॉल 2 रुपए,
हाउ द शो कंपनी, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? ना। सब्सक्राइब, ये कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, ये कोई है ही नहीं जो फुली पेड है। ये फुली पेड तो कोई नहीं है ना। हमारा शेयर 10 रुपए का है, 2 रुपए के प्रीमियम पे, 2 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 3 फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल तो अभी हमने मंगवाई ही नहीं है, तो फुल्ली पेड कोई भी नहीं है। सारे के सारे 2 और 5 7 और 2 9 3 12 हो गया ना पूरा शेयर, तो ये तो अभी मंगवाया ही नहीं हमने। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा फुली पेड में, जो भी आएगा वो नॉट फुली पेड में आएगा। ठीक है। ना वो तो कोई बात नहीं, अमाउंट सेम ही आएगी। अगर मैं 19,000 को करूंगा इंटू 7 तो कितना होगा ये? 19,000, 19 सत्ते कितना होता है? एक 33 आएगा शायद। ठीक है, फिर मैं 1,000 को 3 रुपए से अलग लिखूंगा, 7 रुपए से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7,000। फिर मैं माइनस करूंगा कॉल्स इन एरियर इनका, इनका कॉल्स इन एरियर माइनस होगा ना फिर। 1,000 इंटू 3, 2,000। तो अमाउंट तो वही आएगी, 140 माइनस 2, 1,38,000। तो चाहे ऐसे लिख लूँ चाहे ऐसे लिख लूँ, बात तो एक ही है। पर यहाँ पे अमाउंट इन्होंने जो लिखी हुई है ना, ये बैलेंस शीट की अमाउंट लिखी है, इसमें इन्होंने इन्होंने प्रीमियम भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें ऐड करूं, कितने थे वो? 1,000 और 20,000 इंटू प्रीमियम कितना है? 2, तो ये हो गया 40,000। तो कितना हो गया? 178,000। और साथ में इन्होंने लिखा है कॉल्स इन एडवांस भी 900 रुपये, तो ये हो गया 178,900। ये इन्होंने बैलेंस शीट का टोटल लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल का टोटल नहीं लिखा हुआ। तो जो शेयर कैपिटल का आंसर हमारा आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, इन्होंने पूरी बैलेंस शीट का टोटल लिखा है, मतलब इसके नीचे जो नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आती हैं, वो सब लिख के बैलेंस शीट का टोटल बताया हुआ। ये हमको नहीं करना पूरा, हमको सिर्फ इतना करना है शेयर कैपिटल, और उसमें आएगा 138। पेन, कुछ नहीं करना एडवांस में। ये जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बैलेंस शीट के टोटल का आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। हमको सिर्फ किसकी बात करनी है? ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमको क्या बनाना है? सिर्फ शेयर कैपिटल करनी है हमको, कि शेयर कैपिटल कैसे शो होगी। ये पूरी बैलेंस शीट हम आगे जो चैप्टर आएगा उसमें बनाएंगे। शेयर कैपिटल कैसे शो होगी? हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? ऑथराइज्ड में कितना आएगा? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख। कंपनी ने इशू कितने किए? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख रुपए। सब्सक्राइब कितने हुए थे? सब्सक्राइब हुए थे पूरे 20,000, जिसमें से कंपनी ने अभी कितना पैसा मंगवाया है? तो कंपनी ने ये फाइनल कॉल नहीं मंगवाई अभी। अगर ये मंगवाई नहीं तो फुल्ली पेड तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे क्या है? नॉट फुल्ली पेड। तो नॉट फुल्ली पेड में से भी 20,000 में से 19,000 ऐसे हैं जिनसे कंपनी ने 7 मंगवाए हैं और उन्होंने 7 दे भी दिए हैं, और 1,000 ऐसे हैं जिनसे 7 मंगवाए थे पर उन्होंने कितने दिए हैं? ये पैसा उन्होंने नहीं दिया है, तो उन्होंने कितने दिए होंगे फिर? 5 दिए होंगे, मतलब 2 रुपए क्या है उनका? कॉल्स इन एरियर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 पेड अप। तो कितना होगा ये? 1,40,000 कि हमने 140 मंगवाए हैं, माइनस
1000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था, कॉल्स इन एरियर कितना था, 1000 इंटू 2, कॉल्स इन एरियर 2 रुपए था, तो 2000, यहाँ पे कितना आ गया, 1,38,000, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो टोटल कितने शेयर्स है हमारे पास, 20,000, उसमें से एक है 19,000, 19,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 पेड अप, उन्होंने कितना पैसा दिया है, 7 रुपए, तो कितना हो गया ये, 1,33,000। हाँ, तो 7 रुपए हो गया ना फर्स्ट कॉल तक, फेस वैल्यू सिर्फ। उसके बाद 1,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 पेड अप, इनसे मांगा तो कंपनी ने 7,000 था, लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना था इनका, 1000 इंटू 2,000 कॉल्स इन एरियर था, ये माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, 5,000, फाइनल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,38,000। वैसे भी कर सकते हैं जैसे पहले लिखा था, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, 1,38,000 रुपये। ठीक है, ये जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सा दिया हुआ है, ये पूरी बैलेंस शीट का टोटल हमको दिया हुआ है। बैलेंस शीट अगर पूरी बनानी है तो उसके अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी, वो अभी हमने की नहीं है, वो हम करेंगे जब थर्ड। हाँ, अगर पूरी बैलेंस शीट बनानी है तो आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। हम्म, कॉल्स इन एरियर माइनस किया है ना हमने। अच्छा देखो, अगर मेरे को इसकी पूरी बैलेंस शीट बनानी होती तो कैसे करते इसको, अभी तुमको सीखने की जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल तक आ गया बहुत है। यहाँ पे लिखते हैं फिर हम रिजर्व एंड सरप्लस, उसको देते हैं नोट नंबर 2। फिर हम यहाँ पे जाते हैं नीचे, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर हम लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने प्रीमियम कितना लिया है उनसे, तो प्रीमियम कितने शेयर्स पे कितना था, पूरे 20,000 शेयर्स ने प्रीमियम दे दिया था, कितने का प्रीमियम था, 3 का, 3, 2 का, तो यहाँ पे आ जाता है 40,000, तो ये 40,000 आता है यहाँ पे। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें कुछ नहीं आता। फिर लिखते करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में लिखते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज, उसको देते हैं नोट नंबर 3। फिर नोट नंबर 3 अदर करंट लाइबिलिटीज, उसमें लिखते हैं हम कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस में पैसा मिलता है वो नीचे आता है, कितनों ने कॉल्स इन एडवांस दिया था, 300 पे, 3 रुपए एडवांस में दिए थे फाइनल कॉल के, तो कितना हो गया ये 900 रुपए, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे। फिर इसका टोटल हम करते हैं तो वो आंसर आता है हमारा, कितना हो गया, 178,900, ये आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, 178,900, ये वाला आंसर दिया हुआ है। तो ये हमको नहीं बनानी है अभी पूरी बैलेंस शीट, हमको सिर्फ कितना आना चाहिए, शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, बस उतना आना चाहिए अभी तक। ठीक है, जब थर्ड बुक करेंगे उसमें हम पूरी बैलेंस शीट करेंगे, पूरी बैलेंस शीट कैसे बनती है कंपनी की, जो मैंने दिखाई थी तुमको पहले। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, 1,38,000 रुपये। अब हमारा इसमें से क्या रह गया, इसमें रह गया बस हमारा फोर फीचर, बैलेंस शीट में रह गया फोर फीचर, और एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, अदर देन कैश। यहाँ तक ज्यादा तो नहीं हुआ ना अभी, ज्यादा तो नहीं हुआ, तो नॉर्मल सी चीज थी, छोटा सा काम था ये तो। बस मेन तो क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ही की है अभी तक जो भी हमने किया, बाकी तो फॉर्मेट ही है, एज इट इज आएगा वो तो। फोर फीचर और कर लेते हैं इसका, अगर क्वेश्चन में फोर फीचर आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको। कितना टाइम लगेगा? क्यों? क्यों? तो वो पूछ लेगा डायरेक्ट, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? जाना है क्या? अच्छा, वो वाला टॉपिक नहीं करेंगे हम, जो लास्ट बचा हुआ है। ये करेंगे बस। ज्यादा टाइम उसको समझ ही नहीं आएगा, अभी बैलेंस शीट जो हमने की है, फोर फीचर ही रह गया बस हमारा।
तो फायदा नहीं है उसको बोलना लेक्चर देख लेगा वो। देख लेगा पर। अच्छा, अगर हमने इसके अंदर अपने शेयर फॉरफिट भी किए होते तो कैसे करते इसके अंदर हम, अगर हमने फॉरफिट किए होते शेयर्स तो क्या चेंज आता, और फॉर फीचर के बाद अगर हमने रीइश्यू भी कर दिए होते तो क्या चेंज आता, बस वो देखना है हमको यहाँ पे। इसी के अंदर कर लेते हैं चलो। ये थे 1000 शेयर्स इसके पास, इसने हमको 1000 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, जो 2 रुपए फर्स्ट कॉल के मांगे थे वो इसने नहीं दिए, और इसके 1000 शेयर्स हमने कर लिए फॉरफिट। जो इसने 2 रुपए नहीं दिए थे इसकी वजह से हमने इसके 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉर फीचर की एंट्री हमने क्या की होगी, यही क्वेश्चन है पूरा। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल के पे, 3 फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल अभी हमने मंगवाई नहीं है, और 1000 शेयर्स पे जैसे ही इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी इसके शेयर्स हमने कर लिए फॉरफिट। फॉर फीचर की एंट्री बताओ क्या होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आएगा यहाँ पे, 1000 इंटू कितना आएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी मंगवाई अभी तक हमने, 7 रुपए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7000। क्या प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं डेबिट होगा, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट वो दे चुका है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 1000 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 2000। तो जो पैसा उसने दे दिया वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कितना दिया उसने फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू का दिया है 2 ये और 3 ये, टोटल उसने दिए हैं 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। समझ आ गया। टोटल हमारे पास कितने शेयर्स थे, 20,000, जिसमें से हमने कितने फॉरफिट कर लिए, 19,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, बचे कितने हुए अभी, 19,000 शेयर्स बचे हुए हैं। इस 1000 में से हमने 700 शेयर्स रीइश्यू कर दिए एज फुल्ली पेड, या फिर लिख ही लेते हैं लाइन, 700 ऑफ forfeited shares were reissued at 7 paid up at rupees 5 पर शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो रेशियो किए हैं वो 7 पेड अप, मतलब फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 7 रुपए, इशू कितने में किया, 5 में। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, या प्रीमियम हुआ, या डिस्काउंट क्या हुआ, डिस्काउंट है या प्रीमियम, यहाँ पे डिस्काउंट है कितने का, री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे बैंक में, कितने शेयर इशू किए हमने, 700 इंटू री इशू में कितना आएगा, 5, तो ये कितना हो गया, 3500। 700 इंटू 2 का डिस्काउंट यहाँ पे कितना आएगा, 1400। 700 इंटू 7, फेस वैल्यू कितनी है अब 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1400। जैसे ही हमने फोर फीचर की री इशू की एंट्री की, तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी हमको, कैपिटल रिजर्व की। उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी अमाउंट कैसे आएगी, अमाउंट फॉरफिटेड, कितनी अमाउंट हमने फॉरफिट की थी, 5000, तो फॉर्मूले में आएगा पहले 5000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, री इशू कितने की हमने, 700, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000, माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू 1400 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। सोल्व कर लेते हैं इसको, 30 30 3500 1400 2100 रुपए, कितना आ गया, 2100। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2100। ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिजर्व में। एंट्री, एंट्री तो वही वाली है ना जो पहले हमने की हुई है, यही एंट्रीज की हैं। बस हमको देखना क्या है, ये अब बैलेंस शीट में कैसे शो होगा वो देखना है बस हमको, कि इस सिचुएशन को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। देखो बैलेंस शीट में शो करने का हमारे पास स्टेप वाइज सॉल्यूशन है कि कैसे करना है हमको। सबसे पहले तो देखो टोटल हमारे कितने शेयर सब्सक्राइब हुए थे पहले, कितने सब्सक्राइब हुए थे पहले, सारे सब्सक्राइब हो गए थे 20,000,
तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड शेयर्स थे हमारे पास पहले 20,000। इसमें से माइनस कर दो कितने शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए थे, 1000 फॉरफिट कर लिए थे। इसमें प्लस कर दो कितने शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू किए हमने 700। समझ आ गया? 20 में से 1000 तो हमने फॉरफिट कर लिए थे, तो कितने बचे थे? 19। फिर 700 रीइश्यू कर दिए, तो अब कितने हो गए? 19,700। कि अब हमारे पास जो टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं वो कितने हैं? 19,700 शेयर्स हैं सब्सक्राइब्ड। अच्छा, क्या 19,700 में से कोई ऐसा है जिसने पैसा ना दिया हो हमको, कि हमने मांगा हो और उसने ना दिया हो? ऐसा कोई है इसमें से? तो ये कहाँ आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आएगा या नॉट फुल्ली पेड में आएगा? नॉट फुल्ली पेड में आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे शेयर्स हैं तो 10 रुपए के, पर मंगवाए कितने अभी हमने इनसे? 7 ही मंगवाए हैं। तो ये सारे कहाँ पे आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनका कॉल्स इन एरियर हो। जिनका कॉल्स इन एरियर था उनके तो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए थे। 1000 शेयर्स का था ना कॉल्स इन एरियर, उनके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए थे। तो अब हमारे पास कितने बचे? 19,700। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनका कॉल्स इन एरियर है। तो अब इसको कैसे लिखना है? मेनली हमको क्या लिखना है? 19,700 शेयर्स लिखने हैं वहां पे। तो लिख देते हैं ये एक बार के लिए भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। चलो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में तो कुछ भी नहीं आएगा। जो चीजें आएंगी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएंगे। टोटल कितने शेयर्स है हमारे पास? 19,700 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 पेड अप। यही है ना? 19,700 शेयर्स हैं, 10 का एक है, पर पेड अप कितने हैं? 7 रुपए। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 19,700 इंटू 7, 1,37,900। 1,37,900 रुपए। क्या यहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर माइनस होगा? क्या इनमें से कोई शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा ना दिया हो? कोई नहीं है ऐसा तो, क्योंकि जो शेयर्स थे वैसे वो तो हमने फॉरफिट कर लिए थे, वो तो बचे ही नहीं हमारे पास, तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे नहीं आएगा। लास्ट चीज यहाँ पे हम लिखते हैं एड शेयर फॉर फीचर। बस ये नया है अब हमारे लिए, शेयर फॉर फीचर और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। शेयर फॉर फीचर में बैलेंस कैसे आएगा वो भी हम निकाल लेंगे। फिर जो इसका टोटल आएगा, ये टोटल हम ऊपर बैलेंस शीट में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी टोटल आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब तो अब देखना क्या है, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट कैसे निकलेगी। तो ये निकालना सिंपल है। कैसे निकालते हैं इसको हम? अमाउंट फॉरफिटेड। कितनी अमाउंट हमने फॉरफिट की थी? फॉरफिट कितनी अमाउंट की थी हमने? 5,000। तो अमाउंट फॉरफिटेड थी 5,000, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक बार मैं चेक कर लूँ कितने थे वो, हमने कितने फॉरफिट किए थे? 1000। और 1000, 5, 15, 15 और 5,000, 2100, 1400, 3500। हाँ ठीक है। अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड। कितने शेयर्स हमने री इश्यू नहीं किए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने फॉरफिट किए थे, तो रीइश्यू कितने नहीं किए? क्योंकि 1000 में से 700 तो रीइश्यू कर दिए थे, रीइश्यू कितने नहीं किए? 300, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। फॉरफिट कितने किए? 1000। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हम लिख देंगे शेयर फॉरफीचर में। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा हमारा, ऐड शेयर फॉरफीचर 1500। और इसका टोटल जो भी आएगा 400, 8, 9, 3, 1, 139,400, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 139,400। समझ आया हमने कैसे किया? बस शेयर फॉरफीचर की अमाउंट देख लो कैसे निकलेगी।
तो शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कैसे निकलेगी? पहले तो टोटल अमाउंट, अच्छा शेयर फॉरफीचर ये लिख क्या रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कितना शेयर फॉरफीचर हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है। तो बचा हुआ कितना वो कैसे निकलेगा, तुम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। हमारे पास टोटल कितने शेयर जब हम फॉरफिट कर रहे थे, तो फॉरफीचर के टाइम पे टोटल पैसा हमारे पास कितना आया था? फॉरफीचर के टाइम पे टोटल पैसा जो हमारे पास बचा था वो कितना था? 5,000 रुपए। उसमें से माइनस करो इसमें से कितना पैसा मैंने डिस्काउंट देने के लिए यूज कर लिया। डिस्काउंट देने के लिए कितना यूज कर लिया? 1,400 रुपए। इसमें से माइनस करो कितना शेयर फॉरफीचर मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया? 2,100। तो इतना तो यूज कर लिया ना मैंने। 5,000 में से 1,400 तो मैंने यूज किया डिस्काउंट देने में, 2,100 मैंने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में। कितना शेयर फॉरफीचर का बैलेंस अभी बचा हुआ है? तो बचा कितना हुआ है? 1,500 रुपए। तो ये 1,500 आएगा शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है। और यही 1,500 डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रेशियोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। जो आंसर आएगा वो हमको वहां पे बस शेयर फॉरफीचर में ऐड करना है लास्ट में। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमने शेयर फॉरफिट किए हैं तो यहाँ पे नीचे लास्ट में शेयर फॉरफीचर और ऐड हो जाएगा बस यहाँ पे। ठीक है। अब हमने शेयर कैपिटल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लिया है, इसके अलावा शेयर कैपिटल में और कुछ नहीं है। देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को याद रखने के क्या स्टेप्स हैं हमारे पास? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले पता करो टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं तुम्हारे पास अभी। तो कैसे पता लगेगा? पहले सब्सक्राइब्ड कितने थे? 20,000। माइनस करो इसमें से कितने तुमने फॉरफिट कर लिए? 1,000। प्लस करो कितने तुमने रेशो कर दिए? 700। तो टोटल सब्सक्राइब्ड कितने हैं अभी तुम्हारे पास? 19,700। इसके बाद इन इस 19,700 के दो हिस्से कर लो, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। वो कैसे करते हैं? 19,700 में से कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनसे कंपनी ने 10 मंगवा ली और 10 दे भी दी उन्होंने, मतलब पूरा मंगवा लिया पूरा दे दिया, उसको एक तरफ कर लो। और जिनसे अभी कंपनी ने कुछ पैसा लेना है उसको दूसरी तरफ रख लो। ठीक है। और इसको नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट में हम शो करते हैं वैसे ही शो करना है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं करना हमको। 19,700 में से हमारे केस में सारे के सारे ऐसे ऐसे थे जो नॉट फुली पेड थे, तो हमने उसको एक साइड लिख दिया। 19,700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 पेड अप। उसके बाद अब हमको क्या लास्ट चीज क्या है? शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कैसे निकलेगी, क्योंकि वो लास्ट में ऐड होती है, वो तो कैसे निकलेगी? फेस वैल्यू रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर, तो कितने पैसे मिले थे फॉरफीचर पे हमको? 5,000। माइनस क्या करना है? कितना हमने डिस्काउंट दे दिया? 1,400 रुपए। और क्या माइनस करना है? कितना हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया? 2,100 रुपए। तो आंसर कितना आ गया था हमारा? 1,500। ये 1,500 लास्ट में बैलेंस शीट में आएगा। और ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में आएगा या नोट्स टू अकाउंट में आएगा? नोट्स टू अकाउंट में लास्ट में ऐड होगा। शेयर फॉरफीचर कहाँ ऐड होता है? नोट्स टू अकाउंट में ऐड होता है, याद रखना। तो अब इसके अंदर से तुम दो तीन चीजें याद रखो। क्या? एक तो कॉल्स इन एरियर जो है वो शेयर कैपिटल में से माइनस होके शो होता है, ऐसे ही होता है ना? कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल में से माइनस होके शो होता है। दूसरी चीज, जो शेयर फॉरफीचर है वो शेयर कैपिटल में प्लस करके शो करते हैं। ये दोनों चीजें याद रहेंगी ना? ये अगले चैप्टर में आएगा भी, जब हम थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें पूछूंगा तुमसे कॉल्स इन एरियर कहाँ आता है। तो शेयर कैपिटल से माइनस होके शो होता है वो। और शेयर फॉरफीचर कहाँ आता है? शेयर कैपिटल में ऐड करके शो करते हैं उसको। बाकी ये बैलेंस शीट थी हमारी। समझ आ गई बैलेंस शीट? अब इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बस। वो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब हमने इनसे पैसे नहीं लिए हैं बदले में, कुछ और लिया है, उसके बदले में हमने शेयर्स दे दिए। जैसे हमने कोई एसेट खरीदा तो इसको पेमेंट करनी है। पेमेंट हमने बोला हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो फ्री में, तो हमने पेमेंट कर दी शेयर्स में। तो मतलब शेयर इशू ही किए हमने, और बदले में पैसे नहीं आए हैं, कुछ और आया है हमारे पास। कोई एसेट खरीद लिया, कोई बिजनेस खरीद लिया,
हमारे कुछ अंडर राइटर्स होते हैं उनको शेयर इशू कर दिए, या हमारे हमारे प्रमोटर्स को शेयर फ्री में इशू कर दिए। तो ये टॉपिक है हमारे पास। सब में दो दो एंट्रीज होंगी, प्रमोटर्स की दो एंट्रीज, अंडर राइटर्स की दो एंट्रीज, फिर हम जब एसेट खरीदेंगे तो दो एंट्रीज, और जब बिजनेस खरीदेंगे तो भी दो एंट्रीज। तो दो दो एंट्रीज होंगी, दो एंट्री ये, दो एंट्री ये। तो सबकी दो दो एंट्रीज हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और यही वाला सेम टॉपिक हमारे अगले चैप्टर में भी आएगा, बस यहाँ पे शेयर्स हटा के हम लिख देंगे डिबेंचर्स। सेम कैलकुलेशन होगी वहां भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समझ लेंगे तो वहां पे दोबारा से हमको इतना वो नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक हमारी इसकी थोड़ी सी थ्योरी रहती है बस, स्टार्टिंग की थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है। इजी सी है वो तो। थ्योरी में हमारा क्या क्या है, कंपनी का मीनिंग, कंपनी बनती कैसे है, उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के, टाइप्स ऑफ कंपनीज, और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स। ये, बाकी और कुछ नहीं है थ्योरी में। फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। मोस्टली चीज़ हमको आती है इसके अंदर से, थ्योरी में से भी, पर हम कर लेंगे फिर भी एक बार। तो अब अगली क्लास में चैप्टर खत्म होगा, और कल का मैं बता दूंगा तुमको क्लास होगी या नहीं होगी, परसों तो क्लास होगी, हो सकता है कल भी क्लास हो, देखते हैं।